नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। एक तरफा कदम उठाए, 100 रुपए के नोट पर भारतीय इलाके दिखाने पर जयशंकर ने नेपाल को लगाई फटकार। नेपाल सरकार की प्रवक्ता और संचार मंत्री रेखा शर्मा का कहना है कि नए नोट पर इन इलाकों को दर्शाने का फैसला गुरुवार को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। नेपाल की ओर से अपने नए मैप में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के क्षेत्रों को शामिल करने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल के इस कदम से असल स्थिति या जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। जयशंकर ने भुवनेश्वर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। नेपाल के साथ हम एक स्थापित मंच के माध्यम से अपनी सीमा मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बीच में उन्होंने एक तरफा तौर पर अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए। नेपाली पीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला। आपको बता दें कि भारत के साथ संबंधों में गिरावट के 4 साल बाद काठमांडू में सरकार ने 100 रुपए का नोट जारी करने का फैसला किया, जिसमें देश के मानचित्र को भारतीय नियंत्रण वाले क्षेत्रों के साथ दर्शाया गया है। नेपाल सरकार की प्रवक्ता और संचार मंत्री रेखा शर्मा के अनुसार नए नोट पर इन इलाकों को दर्शाने का फैसला गुरुवार को प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद लिया गया। यहां से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच विवाद। मई 2020 में दिल्ली की ओर से मानसरोवर यात्रा मार्ग पर धारचूला से लिपुलेख तक एक नई सड़क के उद्घाटन के बाद भारत और नेपाल के बीच संबंधों में गिरावट देखी गई। इससे काठमांडू में तत्कालीन सरकार नाराज हो गई और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल का एक नया नक्शा लेकर आए। इसमें नेपाल, भारत और चीन के त्रिजंक्शन पर 370 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जोड़ा गया, जिसे भारत रखता है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल करने के साथ देश के नक्शे में बदलाव को वैध बनाने के लिए नेपाल की संसद की ओर से एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया था। विधेयक और नए मानचित्र के पारित होने से दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन अस्थायी रूप से टूट गया। अब आगे क्या होगा? नेपाल कैबिनेट के फैसले को नेपाल के केंद्रीय बैंक राष्ट्र बैंक को भेजा जाएगा, जिसे नए नोट छापने में 1 साल तक का समय लग सकता है। केंद्रीय बैंक को गुणवत्तापूर्ण नोट छापने के लिए टेंडर निकालना होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।